राजकीय एनएम महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हमने एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य का अध्ययन प्रारंभ किया था और प्रथम इकाई साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या पर हम बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम साकेत की व्याख्या पर आगे बात करेंगे। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखी, मैं यहाँ अर्थात इस साकेत नगरी में, इस अयोध्या में हर्षोच्छ्वास लेकर आई थी, अर्थात मेरे आगमन पर यहाँ हर्ष और उल्लास मनाया गया था। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, तो यहाँ से मैं इस प्रकार से सभी को पीड़ित करके या दुखी करके कैसे जा सकती हूँ। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। और मेरे ये प्राण इतना ताप लेकर, इतना कष्ट लेकर कहाँ जाएंगे, और जब मेरे प्रिय अर्थात लक्ष्मण जब फिरेंगे, जब वापस आएंगे, तो मेरे इन प्राणों को भी पुनः फिरना होगा, अर्थात मुझे पुनः वैसे ही जीवंत होना होगा जैसे कि मैं पहले थी। साल रही सखी माँ की, झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे, मिला न वन ही न गेह ही तुझको। यहाँ उर्मिला चित्रकूट प्रसंग को याद करती है, जब वह अपनी माँ से मिलती है और वह कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मुझे माँ की वह बात, वह झांकी मुझे साल रही है, अर्थात कष्ट दे रही है कि जब उन्होंने कहा था कि मिला न वन ही न गेह ही तुझको, कि तुझे न तो वन मिला है और न ही गेह मिला है, अर्थात घर मिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्मिला न तो अपने प्रियतम लक्ष्मण के साथ वन में जा सकी तथा न ही घर में उनके साथ रह सकी, और अपने प्रिय से बिछुड़ने के कारण ही उसे न तो वन ही मिला है और न घर ही मिला है, अर्थात उसकी स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई है। आगे उर्मिला कहती है, जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। यहाँ उर्मिला अपने पिता के लिए कहती है कि वे जात अर्थात जात यानी जिसे जन्म दिया है, अर्थात पुत्र, तथा जमाता, जमाता अर्थात जवाई, दामाद, वह अपने पिता के लिए कहती है कि उन्होंने पुत्र तथा दामाद, अर्थात उन्होंने अपने दामाद को अपने पुत्र के समान ही मानकर वे आए थे। पर निज राज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाए, पर अपने राज्य को वे मंझली माता अर्थात कैकेयी को वे प्रदान नहीं कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि जब मैं अपने स्वामी से मिली तो मैं उन्हें अपनी पीड़ा नहीं कह पाई। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, कि जब स्वामी से मिली तो क्या उन्हें मैं संभल कर कह सकी। बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, और मेरे मन में जो भी उपालंब थे, अर्थात जो जो उपालंब मैंने अपने मन में सोच रखे थे कि अपने प्रिय से मिलने पर मैं उन्हें यह उपालंब दूंगी, वे सभी उपालंब आंसू होकर बह गए, गल गए, और मैं उनसे कुछ भी न कह पाई। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव हा रह गया। वो कहती है
कि जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें हुआ निरख मुझको नीरव दया, कि जब प्रियतम ने मुझे देखा तो उन्हें मुझ पर दया आ गई, और उसी की पीड़ा का अनुभव और उनकी उस दया का मेरे ऊपर उनका इस प्रकार से दया करना और उससे जो मुझे पीड़ा हुई है उस पीड़ा का अनुभव ही अब मेरे लिए रह गया है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही उठे सखेद हृदय से। यहाँ उर्मिला कहती है कि न तो मैं अपनी कुछ अपने प्रिय से कह सकी और न उन्हीं की मैं पूछ सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। और लक्ष्मण स्वयं को भूलकर केवल मेरी ही पीड़ा को वो अपने सखेद हृदय से कह उठे, अर्थात उन्होंने केवल मेरे विषय में ही कहा, अपनी पीड़ा के विषय में कुछ भी नहीं बताया। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। यहाँ उर्मिला कहती है कि मिथिला मेरा मूल है, अर्थात मिथिला में मेरा जन्म हुआ, वह मेरा जन्म स्थान है, मूल है। और अयोध्या फूल, और अयोध्या मेरे लिए फूल के समान है। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, और चित्रकूट को मैं क्या कहूँ यह मैं समझ नहीं पाती हूँ और भूल जाती हूँ। सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरवगिरि उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। इन पंक्तियों में उर्मिला चित्रकूट के उच्च गिरि की प्रशंसा करती है और उसके लिए कहती है कि सिद्ध शिलाओं के आधार, कि हे गौरवगिरि अर्थात उच्च गिरि, उच्च पर्वत, तुम सिद्ध शिलाओं के आधार हो, बड़ी बड़ी शिलाओं के तुम आधार हो, उन्हें तुमने धारण कर रखा है, और तुम अत्यंत उच्च हो तथा उदार भी हो। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। और तुम पर ऊंचे ऊंचे झाड़ है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तने पत्र में छत्र पहाड़, और जिनके पत्र में तने हैं और जिनके लिए पहाड़ जो हैं वो छत्र के समान हैं, ऐसे पर्वत, ऐसे वृक्ष तुम्हारे ऊपर रहते हैं। क्या अपूर्व है तेरी आड़, और तुम्हारी जो आड़ है वो अपूर्व है, अर्थात तुमने उन्हें अपनी ओट में छिपा रखा है, उन्हें शरण दे रखी है, यह अपूर्व है। करते हैं बहु जीव विहार, ओ गौरवगिरि उच्च उदार, घिरकर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच जाते गाते हैं मोर। उर्मिला कहती है कि बहुत से जीव तुम्हारे ऊपर विहार करते हैं, अर्थात जिनके जीवन के तुम आधार हो, और वह पर्वत को उच्च उदार बताती है। गिरकर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, और तुम्हारे चारों ओर घिरकर घन अर्थात बादल ही भयंकर गर्जना करते हैं। नाच नाच गाते हैं मोर, और इससे मोर भी नाच नाच कर गाने लगते हैं। उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरवगिरि उच्च उदार, और इससे गहरी गुंजार उठती है। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुँचती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि। उर्मिला कहती है कि नभ की वृष्टि नहला देती है, तुम्हें नहलाती है, और अंग पहुँचती आतप सृष्टि, और आतप सृष्टि अर्थात आतप अर्थात धूप की सृष्टि तुम्हारे अंगों को पहुँच देती है, अर्थात वृष्टि से जो जल तुम पर जमा होता है उसे धूप सुखा देती है। करता है शशि शीतल दृष्टि, और शशि अर्थात चंद्रमा तुम पर शीतल दृष्टि करता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, ओ गौरवगिरि उच्च उदार,
तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद मूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल। आगे वह कहती है कि देता है ऋतुपति श्रृंगार। ऋतुपति अर्थात बसंत, बसंत तुम्हारा श्रृंगार करता है। और तू निर्झर का डाल दुकूल, तुमने अपने ऊपर निर्झर, निर्झर अर्थात झरनों का, दुकूल, दुकूल अर्थात वस्त्र डाल रखा है। लेकर कंद मूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल। और तुमने कंद मूल और फल फूल लेकर सबके स्वागत के लिए तुम खड़े रहते हो। खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। और तुमने दरियों अर्थात नदियों के द्वार खोल रखे हैं, और नदियों के द्वार खोलकर तुम खड़े हो। तुम अत्यंत उदार हो, उच्च हो। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, अंतःस्थल में निर्मल नीर। अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोषण शांति सुख सार। ओ गौरव गिरि उच्च उदार। आगे उर्मिला कहती है कि तुम्हारा जो शरीर है वह अत्यंत सुदृढ़ है, धातु में है। यहाँ पर्वत के ऊपर तथा उसके अंदर पाए जाने वाले संसाधनों की ओर उर्मिला संकेत करती है। उपल शरीर, और तुम्हारा शरीर पत्थरों का बना हुआ है। अंतःस्थल में निर्मल नीर, किंतु तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःस्थल में निर्मल नीर का प्रवाह है। अटल अचल तू धीर गंभीर, तुम अटल हो, अचल हो तथा धीर गंभीर हो। समशीतोषण शांति सुख सार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। समशीतोषण, तुम शीत और उष्ण दोनों में ही सम हो। यहाँ समशीतोषण का अर्थ जीवन में आने वाले सुख दुख से भी लिया जा सकता है कि तुम सभी प्रकार की परिस्थितियों में सम रहते हो। शांति सुख सार, तुम शांति और सुख के सार हो। विविध राग रंजित अभिराम, तो विराग साधन वन धाम। कामद होकर आप अकाम। और विविध राग रंजित अभिराम, विविध रागों से रंजित हो, अभिराम सुंदर हो। तू विराग साधन वन धाम, तुम सभी रागों से रंजित होकर भी एक प्रकार से विरागी हो, विराग का साधन हो। क्योंकि जो भी तपस्वी तप करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, उस वैराग्य की प्राप्ति का साधन तुम ही हो। अर्थात तुम पर आकर ही बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि अपना तप करते हैं। वन धाम, कामद होकर आप अकाम, और तुम कामद, कामनाओं को पूर्ण करने वाले होकर भी तुम स्वयं अकाम हो, अर्थात तुम्हारी स्वयं की कोई कामनाएं नहीं हैं। नमस्कार तुझको सतवार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। उर्मिला कहती है कि तुम्हें बारंबार नमस्कार है, अर्थात तुम जैसा उच्च तथा उदार गौरव धारण करने वाला गिरि सदैव प्रणाम के योग्य है। प्रोषित पथिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण देया। सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया। इसके बाद उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जितने भी प्रोषित पथिकाएं हैं, प्रोषित पथिकाएं अर्थात यह नायिका का एक भेद है कि जिन नायिकाओं के प्रिय उन्हें छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वे प्रोषित पथिकाएं कहलाती हैं। तो यहाँ उर्मिला प्रोषित पथिका है। वह कहती है कि जितनी भी प्रोषित पथिकाएं हैं उन सबको तुम निमंत्रण दे आओ। सम दुखिनी मिलें तो, कि जब मुझे सम दुखिनी अर्थात जिनका दुख मेरे दुख के समान ही हैं, वे यदि मुझे मिलेंगी तो मेरा दुख भी बंट जाएगा। जा प्रणय पुरस्सर ले आ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, यदि उन्हें भेटूं। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। उर्मिला कहती है कि सुख दे सकते हैं तो, यदि मुझे कोई सुख दे सकता है तो वह दुखी जन ही हैं, क्योंकि दुखी जन ही मेरी पीड़ा को समझेंगे तथा उनकी पीड़ा को सुनकर मुझे भी सांत्वना मिलेगी तथा मुझे भी अपनी पीड़ा
कम दिखाई देगी। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। वह कहती है कि क्या यहाँ अभाव से ग्रस्त कोई भी नहीं है जिसके अभाव को मैं मिटा सकूं, मैं दूर कर सकूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसी हो हंसी रोई। आगे उर्मिला कहती है कि इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में क्या ऐसी कोई भी दुखिनी नहीं है जो मेरी सखी बन सके, जिसकी मैं सखी बनूं, जो मुझसी हो हंसी रोई, कि जो मेरे समान ही हंसी भी हो और रोई भी हो। यहाँ उर्मिला के विरह की अत्यंत मार्मिक व्यंजना हुई है तथा उसकी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है कि उर्मिला यहाँ पर अपने समान ही किसी दुखिनी की प्रतीक्षा करती है। मैं निज ल... मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। आगे वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस वियोग वेदन में, इस वियोग की वेदना में मैं अपनी ललित कलाओं को न भूल जाऊं, अतः उनका अभ्यास भी आवश्यक है। हे सखी, पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में, उस उपवन में ही युवतियों के लिए उनकी ललित कलाओं की साधना के लिए क्या शाला नहीं खुलवा दी जाए। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। वह अपनी सखी से कहती है कि मैं अपने चित्र के माध्यम से तुम्हें वन का कौन सा दृश्य दिखाऊं, ऐसा तुम मुझे बताओ। हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े। वह अपनी सखी से कहती है कि मुझे चित्र रचना की चाह हो रही है। आगे वह अपने चित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं था, किवां वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह, अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। वह अपने चित्र के विषय में अपनी सखी को बताती है कि जैसे नाला पड़ा पथ में, कि जैसे पथ में कोई नाला पड़ा है और उसके किनारे जेठ अर्थात श्री राम और जीजी अर्थात सीता दोनों खड़े हैं। अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं था, और आर्यपुत्र अर्थात लक्ष्मण उस अंबु, उस जल के अवगाह की था ले रहे हैं, अर्थात उसकी गहराई का अनुमान लगा रहे हैं। किवां वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आहा, और ऐसा लगता है जैसे सीता घूमकर प्रभु के सहारे खड़ी हों। तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह, और जैसे तलवे से कंटक निकाल रहे हों और उनकी कराह सुनाई दे रही हो। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, अथवा लताओं को झुकाकर ये खड़े हैं, और जीजी अर्थात सीता फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह, अथवा उस लता से प्रभु फूल ले रहे हों और वे सीता को दे रहे हों। इस प्रकार से उर्मिला अपने चित्र में अलग अलग परिस्थितियों की कल्पना करती है तथा अपनी सखी से कहती है कि इनमें से कौन सी परिस्थिति का चित्र बनाना अनुकूल रहेगा। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। अब उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण को याद करते हुए कहती है कि प्रिय ने सहज गुणों से जो मुझे प्रणय की दीक्षा दी थी, आज प्रतीक्षा द्वारा, आज मैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ उस प्रतीक्षा के द्वारा वे उसी प्रणय की परीक्षा ले रहे हैं, अर्थात मेरी जो दीक्षा मुझे पहले मिली थी उसी दीक्षा की अब परीक्षा हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्मिला की विरह व्यंजना का अत्यंत मार्मिक यहाँ अंकन हुआ है और उसकी मनोदशा
को गुप्त जी ने अत्यंत प्रखर रूप से उभारा है। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।